एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स का ये एक वीडियो आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना देगा दोस्तों। इस वीडियो में 50 गजब की, एक से एक कमाल की टाइम सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो आपके ऑफिस में डेली 3 से 4 घंटे आराम से सेव करने वाली हैं। बस इतना कहूंगा, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, एक्सेल में मास्टर्स की तरह काम करना है, तो ये 50 टिप्स एंड ट्रिक्स आप जरूर सीख लो, बिल्कुल मिस मत करना। बस इस वीडियो को आप पहले ही लाइक कर दो। वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। यहां पे मैंने लगा रखा है सम का फॉर्मूला। ये देखिए सम का फॉर्मूला है, ये रेंज यहां पे दे रखी है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे रिजल्ट आ गया। अगर मैं इन वैल्यूज को डिलीट कर देता हूं तो यहां पे सम का फॉर्मूला हमें रिजल्ट दे रहा है 0। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो 0 रिजल्ट देते हैं जब उनको कोई भी जो है डाटा नहीं मिलता है। तो अब 0 को हाइड कैसे करें, 0 को हाइड कैसे करें, तो आपको एक काम करना होगा। सेल पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+1, या फिर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे भी जा सकते हो। आपको फिर जाना है कस्टम पे, और यहां जनरल को हटा के आपको क्या करना है, 0 टाइप कर देना है और 2 बार सेमीकोलन लगा देना है 0, और उसके बाद 2 बार सेमीकोलन ओके कर देना है, तो काम हो जाएगा। अब यहां पे 0 है पर वो दिखाई नहीं देगा। अगर यहां पे आप टोटल कर देते हो या कोई भी नंबर लिखोगे तो यहां पे जो सम का फॉर्मूला है वो टोटल कर रहा है, 0 रिजल्ट नहीं है, 0 के अलावा कुछ और नंबर आ रहा है रिजल्ट में, तो यहां पे वो नंबर दिखाई देगा। ठीक है ना। अगर यहां पे कुछ भी नहीं होगा तो 0 आपको दिखाई नहीं देगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 0 को कैसे हाइड करें, इसके लिए इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। ये सिंपल ट्रिक है, इसको आप यूज कीजिए। मान लीजिए मैंने इस डेटा में से कुछ कॉलम, कुछ रो हाइड कर दिए, कुछ रो इस तरह से सिलेक्ट करके हाइड कर दिए। अब मुझे क्या करना है, जो डेटा मैंने हाइड किया है ना, जो कॉलम जो रो मैंने हाइड किए हैं, उनको परमानेंटली इस सीट में से डिलीट करना है। तो ये काम कैसे होगा, अभी तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 से 8 के बीच में रो हाइड है, और यहाँ पे सी से लेके ई के बीच में जो कॉलम है वो हाइड है। आप एक काम कर लेना, पहले अपनी जो ये सीट है ना, इसकी एक डुप्लीकेट सीट और क्रिएट कर लेना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हिडन किया हुआ डाटा डिलीट कर दिया तो वो अंडू नहीं होगा। अब यहाँ पे हिडन किए हुए रो एंड कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको जाना होगा फाइल टैब पे, इन्फो पे जाना है, चेक फॉर इश्यूज पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पे करना है क्लिक, यस करना है यहाँ से, और इसके बाद ये विंडो आपके सामने खुलेगी। इसमें नीचे आपको जाना है, नीचे आपको यहाँ पे हिडन रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए। ठीक है, अभी टिक लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट टिक लगा मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए। इसके बाद आपको इंस्पेक्ट पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे नीचे आपको आना है, और यहाँ पे कितने रो एंड कॉलम है वो आपको दिखाई दे जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने 4 रो हाइड कर रखे हैं और एक कॉलम हाइड कर रखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रिमूव ऑल पे क्लिक करते क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ से डिलीट हो गई हैं, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। अभी आप देखिए यहाँ पे जो डाटा मैंने हाइड कर रखा था वो सारा डिलीट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी टोटल कराना है और यहाँ पे भी टोटल कराना है। अब आप कैसे करोगे, अगर आपको शॉर्टकट की भी पता है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑल्ट इक्वल दबाओगे, एंटर प्रेस करोगे, फिर इसको नीचे फिल करोगे इस तरह से। यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑल्ट इक्वल दबाओगे, फिर एंटर प्रेस करोगे, फिर इसको पकड़ के इधर फिल करोगे इस तरह से। ऐसे ही करोगे ना। इससे भी फास्ट में एक तरीका आपको बता देता हूँ। आपको ये डाटा करना है सिलेक्ट, कर लिया, आपको ये टोटल वाली कॉलम और टोटल वाली रो भी सिलेक्ट कर लेनी है। बस अब कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ऑल्ट इक्वल, मैजिक हो गया, एक ही बार में कॉलम में भी और रो में भी टोटल आ गया है। आप देख सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ये रेंज यहाँ पे है सम फॉर्मूला में, और आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ये रेंज यहाँ पे है सम फॉर्मूला में। मेरे पास ये डाटा है रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एवरेज, टोटल। अब देखिए क्या होगा, मैंने टोटल की रेंज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्विक एनालिसिस के लिए आपको टूल्स मिल जाएंगे। ये देखिए, फॉर्मेटिंग आप यहाँ से लगा सकते हो, चार्ट्स आप यहीं की यहीं क्रिएट कर सकते हो, टोटल आप यहीं पे कर सकते हो, टेबल आप यहाँ से ले सकते हो, स्पार्क लाइन आप यहीं से ले सकते हो। आपको होम इंसर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग पे आप देखिए, यहाँ पे आप डेटा बार आप इस तरह से लगा सकते हो, टोटल पे कलर इस तरह से लगा सकते हो, आइकन इस तरह से लगा सकते हो। चार्ट आपको क्रिएट करना है इस टोटल वाली रेंज का, तो चार्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी चार्ट ले सकते हो। आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार्ट क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, मैंने अभी इस चार्ट को कर दिया डिलीट। इसके बाद आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करके भी इस क्विक एनालिसिस टूल्स को ओपन कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+Q भी दबा सकते हो।
ठीक है। आप यहाँ पे टोटल्स पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे सम पे आप जैसे ही कर्जर लेके जाओगे तो नीचे इन वैल्यूज़ का टोटल आपको यहाँ पे दिखेगा। एवरेज देखनी है तो एवरेज, काउंट करना है तो काउंट, इसके बाद बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस का क्विकली यूज़ कर सकते हो। यहाँ दोस्तों आप देखिए मैंने क्या किया, टोटल वाला कॉलम कर लिया सिलेक्ट और इसका चार्ट बना दिया। इंसर्ट पे जाके यहाँ से एक सिंपल सा चार्ट मैंने ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपका बॉस आपके साइड में बैठा है और आप यहाँ पे चार्ट बना रहे हो। आपके बॉस ने आपसे बोल दिया एवरेज भी फटाफट चार्ट में दिखा दो। अब उसके सामने आप कैसे करोगे, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, फटाफट, फास्ट, क्विक। आपको क्या करना है, एवरेज वाली रेंज करनी है, कॉपी, कंट्रोल सी, चार्ट पे क्लिक करो, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, काम हो गया। अब यहाँ पे आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सी जो शेप है वो कौन से कॉलम की, एवरेज की कौन सी, टोटल की कौन सी है। तो फटाफट आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, डाटा लेबल्स पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे लीजेंड्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लीजेंड्स पे टिक लगा दीजिए तो यहाँ पे देखिए आपको कलर के साथ यहाँ पे कॉलम नेम लिखा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपके बॉस ने बोल दिया टोटल को यहाँ से हटा दो चार्ट में से, तो कैसे हटाओगे, टोटल वाली शेप कौन सी है, ये वाली, किसी भी एक शेप पे क्लिक करो और कीबोर्ड से प्रेस कर दो डिलीट की, मैजिक हो गया। ये देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही कोई आइटम नेम, प्रोडक्ट नेम एंटर करूँगा तो आप देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करके देखोगे तो कोई फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देगा, ना ही ये डेटा टेबल रेंज में कन्वर्ट है। यहाँ पे मैजिक है सीक्वेंस फॉर्मूले का, नए फॉर्मूले का। देखिए कैसे ये काम करेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मैंने सेकंड नंबर का जो रिकॉर्ड है उसको कर दिया डिलीट। डिलीट करते ही क्या होगा, ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक सीरीज में सेट हो जाएंगे। देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मैंने यहाँ से इनको कर दिया डिलीट, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल सीक्वेंस का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे अगर आपको एक नॉर्मल नंबर्स की सीरीज एंटर करानी है तो आप यहाँ पे नंबर एंटर करो, कहाँ तक सीरीज आपको चाहिए, मान लीजिए 10 तक सीरीज चाहिए, ब्रैकेट बंद करके अभी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये एरे फॉर्मूला है, ये 1 से लेके 10 तक यहाँ पे नंबर्स फिल कर देगा। एक ही जगह फॉर्मूला लगाया, इसको जितनी रेंज चाहिए थी उतनी इसने ले ली और अपना काम कर दिया। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हम जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम एंटर करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर आए। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर देंगे, यहाँ से 10 को हटा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे काउंट ए का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। ये जो सेल है, ये वाला जो सेल है प्रोडक्ट नेम के नीचे, फर्स्ट प्रोडक्ट नेम का, ये कौन सा है, ये है C3 सेल। तो यहाँ पे हम रेंज दे देंगे C3 से लेकर नीचे कितने प्रोडक्ट नेम आपके हो सकते हैं, मान लीजिए 100 हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया C100 ब्रैकेट बंद और ये सीक्वेंस फॉर्मूले की ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे, काम हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नेम एंटर करोगे ना तो ये देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आता रहेगा। एक्सेल वर्कबुक ओपन करते ही यूज़र को एक नोटिफिकेशन शो हो जाए, क्या ये एक्सेल में हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कोई एक्सेल फाइल ओपन की, ये वाली बजट ट्रैकर एक्सेल फाइल मैंने ओपन की। ओपन करते ही देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, ये देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है ना। अब जैसे ही मैं सीट में कहीं भी काम करने के लिए क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो गया। अब आप ये काम करोगे कैसे, आपने पहले सेल पे जाना है, अभी मैंने ये लगा रखा है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। होम पे जाके क्लियर पे जाके क्लियर ऑल, ठीक है। तो अभी मैंने फाइल को सेव कर दिया कंट्रोल S और इस फाइल को बंद कर दिया। फिर से मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने फिर से इस फाइल को ओपन किया, इस बार कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले A1 सेल पे आपको क्लिक करना है। आपकी जो फाइल है A1 सेल पे आपको क्लिक कर लेना है, डाटा टैब पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ सेटिंग में कुछ नहीं करना, इनपुट मैसेज में आपको जाना है। टाइटल डाल दीजिए जो भी आपको डालना है और इनपुट मैसेज में जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए। ओके कर दीजिए, काम हो जाएगा। पहला सेल जो है इस पे एक इनपुट मैसेज हमने लगा दिया है। कंट्रोल S प्रेस करके आप अपनी फाइल को सेव कर लेना और इसको क्लोज कर देना। फिर से फाइल को ओपन करके देखोगे ना तो ये इनपुट मैसेज आपको शो हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से नोटिफिकेशन आप यूज़र को शो कर सकते हो। आपके बॉस ने आपसे कह दिया कि इनको फटाफट मुझे हिंदी में टाइप करके दो, आपने इंग्लिश में कर दिया, तो आप हिंदी में टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको क्या करना है, डाटा करना है सिलेक्ट, कंट्रोल C और आपको जाना है ब्राउज़र में। यहाँ एड्रेस बार में आपको टाइप करना है seats.new,
sheets.new एंटर प्रेस कर देना है। गूगल शीट आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको डाटा कर देना है पेस्ट, कंट्रोल V। अब यहाँ पे आपको लगा देना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा देखिए, इक्वल गूगल ट्रांसलेट, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे आपको सबसे पहले टेक्स्ट करना है सिलेक्ट, टेक्स्ट हो गया ये पहला सेल, कॉमा, उसके बाद ये कह रहा है सोर्स लैंग्वेज। अभी ये जो टेक्स्ट है कौन सी लैंग्वेज में है, ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश के लिए आप यहाँ पे टाइप करोगे EN डबल कोर्स में, कॉमा, टारगेट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको ये टेक्स्ट कन्वर्ट करना है, हमें करना हिंदी में, तो हिंदी के लिए आप यहाँ पे डबल कोर्स में लिखोगे HI डबल कोर्स क्लोज ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देना। इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना और इनको यहाँ से कॉपी करना, कंट्रोल C, फिर से जाना अपनी एक्सेल फाइल में और यहाँ पे इनकी जगह पे इनको कर देना पेस्ट, कंट्रोल V। ये लो काम हो गया। मान लीजिए मुझे इस वर्कबुक में से किसी एक सीट को किसी को मेल करना है, केवल एक सीट को, तो इस केस में हम सारी वर्कबुक तो किसी को मेल नहीं कर सकते, हमें केवल एक सीट मेल करनी है। तो एक सीट को मेल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मान लीजिए सीट 2 हमें मेल करनी है, तो सीट 2 को आप किसी दूसरी वर्कबुक में कॉपी कर सकते हो या फिर मूव कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए, आपको करना क्या है, जिस वर्कबुक में आपको ये सीट 2 मूव करानी है, कॉपी करानी है, उसको पहले ओपन कर लो, ओपन कर लो। तो यहां पे मेरे पास ये अभी एक ही वर्कबुक है, मैंने क्या किया, कंट्रोल N कीबोर्ड से प्रेस कर लिया, एक नई वर्कबुक ओपन कर ली जिसका नेम है बुक 2। यहां पे आप देखिए बुक 2 आ गई है और ये ब्लैंक है, यहां पे एक ही सीट है, सीट 1 ब्लैंक। मुझे क्या करना है, यहां से इस सीट 2 को बुक 2 वर्कबुक में कॉपी करना है, फिर बुक 2 को हम मेल कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे देखिए, यहां पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहां पे दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये सीट 2 मूव करनी है बुक 2 में, तो आपको यहां पे टिक नहीं लगाना है। अगर आप यहां पे टिक लगा दोगे तो इसकी कॉपी जो है बुक 2 में चली जाएगी, यहां पे भी सीट 2 रहेगी और ये दूसरी फाइल जहां पे आप इसको भेजना चाहते हो वहां पे भी ये चली जाएगी। टू बुक, यहां पे आपको लिस्ट मिलेगी कौन कौन सी वर्कबुक्स आपने ओपन कर रखी हैं। तो अभी आप देखिए यहां पे 2022 बेस्ट एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स, ये तो यही फाइल है। दूसरी है बुक 2 जो मैंने ओपन कर रखी है, जो ब्लैंक है। तो बुक 2 में मुझे क्या करना है, इसकी एक कॉपी क्रिएट करके सेंड करनी है, ट्रांसफर करनी है, किसकी, सीट 2 की। तो बस ओके कर देंगे, काम हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे बुक 2 में जाके, बुक 2 में ये सीट 2 का डाटा आ गया है और इसको सेव कर लीजिए, इसको कहीं भी आप सेंड कर दीजिए, ईमेल से करना है, कैसे भी कर दें। तो इस तरह से जो है आप एक वर्कबुक में से सीट को किसी दूसरी वर्कबुक में ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए मुझे क्या करना है, सीट 1 की एक डुप्लीकेट सीट क्रिएट करनी है, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा लो और इस सीट 1 टैब पे लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करके रखो और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये देखिए यहाँ पे देखिए सीट 1 की एक कॉपी आ गई है। मान लीजिए एक और कॉपी करनी है, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखनी है और लेफ्ट क्लिक से इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इस तरह से, ठीक है। ये कुछ ऐसे है जैसे आप डाटा को कॉपी पेस्ट करते हो ना। मान लीजिए मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, इसकी एक कॉपी मुझे बनानी है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखो, लाइन पे कर्सर लाओ, इसको पकड़ के यहाँ पे खींच दो और इसको छोड़ दो, तो इसकी एक कॉपी यहाँ पे आ गई है। इसी तरह से यहाँ पे आप सीट भी ऐड कर सकते हो। वैसे तो आप देखोगे एक्सेल में कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप डायरेक्ट वाटरमार्क लगा सको, बट हेडर फुटर का यूज़ करके आप अपनी सीट में वाटरमार्क लगा सकते हो। कैसे देखिए, आपको जाना है हेडर फुटर में और यहाँ बीच वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हेडर फुटर टैब पे जाना है और यहाँ पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद आपका जो लोगो है उसको आप सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट कर लेना उसको। मैं डेस्कटॉप पे जाके एक्सेल का ये लोगो है, इसको एज ए वाटरमार्क सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करके इंसर्ट। बस अभी आप जैसे ही सीट में कहीं भी क्लिक करोगे हेडर फुटर को छोड़ के, तो देखिए वाटरमार्क आ गया। अभी ये साइज़ बड़ा आ रहा है और ऊपर आ रहा है पेज में। आपको ये बीच में लेके आना है, तो कैसे आएगा बीच में, ये आपको बीच वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये एंड पिक्चर लिखा हुआ है, देखिए एंड पिक्चर लिखा हुआ है, आपको इसके सामने क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर करके इसको थोड़ा सा नीचे ले जाना है, नीचे ले जाना है
और फिर आपको सीट में क्लिक करके देखना है। तो देखिए जो पिक्चर थी ना वो पेज में नीचे शिफ्ट हो गई है। थोड़ी और करनी है तो थोड़ा और स्पेस आप वहाँ पे दे देना, यहाँ पे एंड पिक्चर से पहले थोड़ा और स्पेस ऐड कर देना। इस तरह से बाहर क्लिक करके देखोगे तो ये पिक्चर नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अब इसका जो साइज है, इसकी जो ओपेसिटी है, उसको आप चेंज यहाँ से नहीं कर सकते। लोगों का जो डिज़ाइन है, जो ओपेसिटी है, जो साइज है, वो आपको पहले ही सेट करके रखना होगा। बस यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिक सभी पेजों पे आता रहेगा। इस तरह से हटाना है तो क्या करना होगा, आपको हेडर फुटर वाले सेक्शन पे जाना है ऊपर, और यहाँ से एंड पिक्चर को डिलीट कर देना है। डिलीट, बस कहीं भी सीट में क्लिक कर देना तो हेडर फुटर जो है आपका वो हट जाएगा। अभी जो सीट है ना वो पेज व्यू में आपको शो हो रही है। नॉर्मल व्यू में सीट को चेंज करना है तो व्यू टैब पे जाओ और यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन है, क्लिक कर दो, आपकी सीट नॉर्मल व्यू में आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आइटम्स के नेम लिखे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड लिखा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस भी आइटम की क्वांटिटी 100 क्रॉस कर जाए, 100 से ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड हो जाए, वहाँ पे मुझे कोई स्माइली लगानी है या कोई सिंबल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तो कोई भी हो सकता है जिसमें आपको स्माइली या सिंबल लगाना है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इफ फॉर्मूला, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वांटिटी 100 से ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पे कोई स्माइली लगानी है या कोई सिंबल लगाना है। तो देखिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल 100, ये हो गई हमारी कंडीशन, कॉमा लगा दिया, डबल कोट्स ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है विंडो की के साथ सेमीकोलन। विंडो की के साथ सेमीकोलन प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए इमोजी ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से आप कोई भी इमोजी इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंबल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से कोई भी सिंबल आप ले सकते हो। यहाँ पे होंगे रिसेंटली जो आपने यूज़ किए हैं वो होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रीन टिक लगा देता हूँ, ये वाला। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, डबल कोट्स कर देंगे बंद। अगर इस सेल में वैल्यू 100 है या 100 से ज़्यादा है तो ये जो है टिक मार्क का सिंबल आ जाएगा। अदरवाइज हमारा सेल ब्लैंक रहे। अदरवाइज के लिए आप यहाँ पे क्रॉस मार्क भी लगा सकते हो, या मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 100 से कम है। इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंबल आ गई। आपको इनका कलर चेंज करना है तो रेंज सेलेक्ट करके होम पे हम जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट कलर हम चेंज कर देंगे। ये देखिए कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हमने ना कोई फाइल बनाई एक्सेल की, उसमें काम किया, उसको सेव करके हम भूल गए, हमें नहीं पता हमने उस फाइल को कौन से ड्राइव में, कौन से फोल्डर में सेव कर दिया। अब ऐसे में आप एक एक करके ढूंढोगे तो आपका बहुत सारा टाइम लगने वाला है। आप एक काम कर सकते हो जिससे आपकी सारी एक्सेल फाइल आपके सामने आ जाएंगी। आपको क्या करना है, विंडो ई प्रेस करके ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है, यहाँ सर्च में जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है .xls सर्च कर देना है। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेल की सारी फाइल आपके सामने आ जाएंगी, चाहे वो किसी भी फोल्डर में हो, किसी भी ड्राइव में हो, आपके सामने सारी एक्सेल की फाइल आ जाएंगी। अब हो सकता है आपको देख के वो फाइल याद आ जाए कि ये वाली फाइल है, या फिर आपको लगता है कि ये हो सकती है, उसको आप ओपन करके देख सकते हो। एक्सेल चार्ट्स को इम्प्रेसिव बनाने के लिए ना आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ट्रिक क्या है देखिए, मैंने ये सिंपल सा चार्ट बना रखा है, कॉलम चार्ट। आपको किसी भी एक शेप पे क्लिक करना है, ये सारी शेप सिलेक्ट हो गई हैं ऑटोमेटिक, है ना। आपको राइट क्लिक करना है किसी भी एक शेप के ऊपर, आउटलाइन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से ये लिस्ट ओपन करनी है। अभी ब्लू कलर की ये शेप है तो यहाँ से हम ब्लू कलर ही ले लेंगे। मैंने ये ले लिया ब्लू कलर आउटलाइन का। इसके बाद दोबारा इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे स्केच का एक ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए इस तरह की लाइन आपको मिल जाएंगी। मैंने ये जिगजैग वाली लाइन ये जो है इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है कि हमने हाथ से ड्रॉ की हो ये शेप, है ना, चार्ट वाली। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अभी और वेट इसका बढ़ा दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे ये शेप कुछ इस तरह से लगेंगी कि जैसे आपने ये हाथ से ड्रॉ की हो। तो इस तरह से इस स्केच वाले ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। चार्ट्स में आपके चार्ट्स थोड़े से अलग लगेंगे, इंप्रेसिव लगेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा करना है सिलेक्ट, तो कैसे करोगे, लेफ्ट क्लिक दबा के रखोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे माउस से,
है ना। डाटा हो गया सिलेक्ट। अगर सारा करना है तो वो तो आप कर ही लोगे, कंट्रोल ए दबाओ, सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करनी है, तो आप माउस से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। अब मान लीजिए आप लैपटॉप का टच पैड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती है कई बार, है ना। तो छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो। आप जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हो सेल पे क्लिक कर लो, शिफ्ट की दबा लो, उसके बाद जहाँ तक भी सिलेक्शन आपको करना है, मान लीजिए यहाँ तक करना है, बस क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट की को दबा के रखो, क्लिक कर दीजिए, सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आपको यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेल पे और कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा ली, यहाँ तक आपको डाटा सेलेक्ट करना है तो क्लिक कर दीजिए, डाटा वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। वर्कबुक की सारी डिटेल, मतलब कितने फॉर्मूलेज हैं, कितनी सेल्स में डेटा है, कितनी चार्ट्स हैं, कितनी टेबल हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। आपको जाना होगा उसके लिए रिव्यू टैब में, और यहाँ पे एक कमाल का फीचर दे रखा है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे वर्कबुक का पूरा लेखा जोखा आपको मिल जाएगा। कहाँ पे सीट एंड हो रही है, आपके कितने सेल्स में डेटा है, करंट सीट का भी ये दिखा रहा है, नीचे वर्कबुक का है। ठीक है, टेबल कितनी है, फॉर्मूलाज कितनी है, वर्कबुक में देखिए यहाँ पे सीट्स कितनी है, चार्ट एक ही है, यहाँ पे टेबल नहीं है, सेल्स में कितने सेल्स में डेटा है, सारी जो डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दोस्तों कमाल का फीचर है ये। एक्सेल में आपको डेटा या डेटा का कुछ हिस्सा आपने एक कंप्यूटर में एज ए पिक्चर सेव करना है। कैसे करोगे, इंटरव्यू में ये सवाल कई बार पूछा गया है, ध्यान से देख लो। आपको क्या करना है, जितना डाटा एज ए पिक्चर सेव करना है ना, उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने ये सारा डाटा कर लिया सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, होम टैब पे जाओ, यहाँ पेस्ट के नीचे वाली ये लिस्ट ओपन करो, यहाँ पे पिक्चर का एक ऑप्शन है लास्ट में, ये रहा, क्लिक कर दीजिए। तो जो आपका डाटा है वो एज ए पिक्चर एक्सेल में सेव हो गया है। अब ये आपको अपने कंप्यूटर में सेव करना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे सेव एज पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ से लेना है जेपीईजी फॉर्मेट और यहाँ पे पिक्चर का कोई भी नेम दे दीजिए, पिक्चर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसी को रहने देता हूँ। सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये जो पिक्चर है ये आपके कंप्यूटर में सेव हो गई है। अब एक्सेल डेटा एज ए पिक्चर सेव करना तो आपने सीख लिया, बट अगर हमें इसका उल्टा करना हो, पिक्चर से डेटा एक्सेल में लाना हो, तो देखिए कैसे होगा। आपको क्या करना है, आपको जाना है डेटा टैब पे और यहाँ पे डेटा फ्रॉम पिक्चर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये पिक्चर 4 है, इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट डबल क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे ये पिक्चर का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। बस ये देखिए पिक्चर का प्रोसेस पूरा हो गया और यहाँ पे ये रिव्यू के लिए कुछ सेल्स हाईलाइट हो गई हैं। ये पिक्चर है, ये आपका डेटा है। यहाँ पे जो कलर से सेल हाईलाइट है ना, वो मतलब एक्सेल कह रहा है कि इनको आप रिव्यू कीजिए, अपने पिक्चर में जो डेटा है उससे मैच कीजिए कि क्या ये सही है। यहाँ पे आइटम ही लिखा हुआ ITEM और यहाँ पे भी आइटम है, ये सही है। तो आप इस सेल पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, क्लिक करके एक्सेप्ट कर लिया। बस अब आपको डेटा कहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, इंसर्ट डेटा पे क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट डेटा। तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा आ गया है, पिक्चर से डेटा एक्सेल में आ गया है। ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये जो फीचर है, ये अभी ऑफिस 365 में है। ऑफिस 365 में ये प्रैक्टिस करना है आपको, या कुछ नए फॉर्मूलेज या कुछ नए फीचर्स प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप वेब वर्जन यूज करो ना। वेब वर्जन में सारी चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को अपडेट रखिए, ताकि इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे पूछा जाए तो एटलीस्ट आप उसका जवाब दे पाओ। एक्सेल में जो ऑप्शन आप बार बार यूज करते हो, चाहे वो किसी भी टैब में हो, उनको आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड करके रख सकते हो। ये ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो बिगनर्स हैं या जिनको याद नहीं रहता कि उनको जो ऑप्शन यूज करना है वो कौन से टैब में मिलेगा। बार बार यहाँ टैब टू टैब आपको सर्च करना पड़ता है, तो ये ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत काम की है। मान लीजिए मार्जिन, पेज लेआउट से मार्जिन आपको बार बार यूज करना होता है, तो आपको मार्जिन के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मार्जिन यहाँ पे ऐड हो गया है, यहां से आप इसको यूज कर सकते हो। अब आपको पेज लेआउट में आने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे क्लिक करोगे तो मार्जिन के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये हटाना है तो आप राइट क्लिक करोगे, यहां पे ऑप्शन है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। मान लीजिए डेटा टैब से मुझे डेटा वैलिडेशन का ज्यादा यूज करना होता है, तो डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। यहां पे देखिए डेटा वैलिडेशन आ गया। जहां पे भी डेटा वैलिडेशन लगाना है रेंज सेलेक्ट करो, आपको अब डेटा टैब में बार बार जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्लिक करो, डेटा वैलिडेशन ओपन हो गया है ना। हटाना है तो मैंने बता दिया, राइट क्लिक करोगे, यहां पे रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए, यहां से रिमूव हो गया। एक्सेल में आपका डेटा है और आपको उस डेटा का यूज करके ना पिवट टेबल रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है या फिर आपको चार्ट इंसर्ट करना है। तो आप एक काम कर लेना, पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लेना
और पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले इंसर्ट टैब पे जाके रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पे क्लिक करके यहाँ पे जो एक्सेल आपको सजेस्ट कर रहा है पिवट टेबल्स रिपोर्ट्स वो देख लेना। हो सकता है जिस तरह की रिपोर्ट आप बनाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाए, तो यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हो। आपके डाटा के बेस पे एक्सेल ऑटोमेटिक कुछ पिवट टेबल्स क्रिएट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये पिवट टेबल आपको इंसर्ट करनी है, ओके पे क्लिक कर देना। नई सीट पे एक पिवट टेबल आपकी इंसर्ट हो जाएगी, पिवट रिपोर्ट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ आपको चार्ट सजेस्ट करेगा। ये चार्ट हैं, आपको जो लगता है कि ये चार्ट सूटेबल है आपके डाटा के हिसाब से, बस उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। क्लिक करो उस पर और ओके कर देना, तो चार्ट आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप जरूर ट्राई करना। एक्सेल इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पास इस तरह का एक डेटा है, डेटा का जो ऑर्डर है ओरिजिनल ऑर्डर वो इस तरह से, एंट्रीज इस तरह से हो रखी हैं। अब अगर हमने डेटा को किसी कॉलम से सॉर्ट कर दिया, ए टू जेड, जेड टू ए, जैसे भी सॉर्ट कर दिया, तो डेटा का जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो गया। अब हमें वापस अपना ओरिजिनल ऑर्डर चाहिए, जैसा हमारा डाटा था, जिस ऑर्डर में था वही ऑर्डर हमें लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको एक हेल्पर कॉलम अपने डाटा में ऐड करना होगा सॉर्ट करने से पहले। अभी मेरा ओरिजिनल डाटा इस तरह का है, तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लीजिए इंडेक्स, और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर एंटर कर लेने हैं 1 2 और जहाँ तक भी आपकी रेंज है, इस तरह से। अब आप डाटा को सॉर्ट करोगे तो यहाँ पे फिल्टर नहीं है, फिल्टर यहाँ पे भी लगा देते हैं। डाटा पे जाके फिल्टर से क्लिक करके दोबारा फिल्टर लगा देंगे, यहाँ पे भी लग गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने डाटा को सॉर्ट किया, ए टू जेड या जेड टू ए जो भी है, तो डेटा हो गया सॉर्ट, है ना। अब अगर हमें वापस अपने ओरिजिनल ऑर्डर में जाना है तो इंडेक्स का जो कॉलम हमने ले रखा है इसको हम सॉर्ट कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा जो डेटा है वापस ओरिजिनल ऑर्डर में आ गया है। अब जब आपका काम हो जाए तो इस कॉलम को आप डिलीट कर सकते हो, या बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको आप हाइड करके रख सकते हो। मेरे पास ये है डेटा। अब मान लीजिए मैंने इस डेटा में से ना जून जुलाई का जो कॉलम है इसको हाइड कर दिया, और यहाँ से मैंने सितंबर को भी हाइड कर दिया, हाइड। अब मैं ये डेटा दूसरी सीट पे कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, दूसरी सीट पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे देखिए जून जुलाई का कॉलम भी आ गया, सितंबर का कॉलम भी आ गया। ये तो मैंने हाइड किया था। तो अगर आप अपने डेटा में कुछ कॉलम्स को या कुछ रोज को हाइड करते हो और फिर डेटा को कॉपी करते हो तो वो प्रॉपर कॉपी नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा को सिलेक्ट करके ना ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन दबाना है, ऑल्ट सेमी कॉलन, फिर कंट्रोल सी करना है, फिर आपको पेस्ट करना है जहां पे भी आप पेस्ट करना चाहते हो, कंट्रोल वी। यहां पे देखिए जो हाइड आपने कॉलम किए थे वो यहां पे नहीं आए हैं। अगर हमें बार बार डाटा फिल्टर करना होता है तो हमें फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सेल पे क्लिक करके डाटा को फिल्टर कर सकते हो। मान लीजिए मुझे कीबोर्ड का डाटा फिल्टर करना है, तो आपने सेल पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, क्लिक कर दिया तो कीबोर्ड का डाटा आ गया है ना। अगर मान लीजिए आपको स्कैनर का डाटा फिल्टर करना है तो स्कैनर पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, फिल्टर पे जाओ, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए, स्कैनर का डाटा आ गया। अब एक ट्रिक मैं यहाँ पे और आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको क्या करना है, एम से जो आइटम स्टार्ट है, एम से वो फिल्टर करने हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप टाइप कीजिए एम और स्टार लगा दीजिए, स्टार, ठीक है, ये आपने लगा दिया। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके फिल्टर कर दीजिए, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, ये देखिए एम से जो आइटम स्टार्ट हैं वो फिल्टर हो गए हैं, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जो आइटम नेम ई से एंड है वो फिल्टर करने हैं, तो यहाँ पे आप स्टार लगाइए और लास्ट में आपको क्या देखना है, ई, ठीक है, आप ज्यादा भी लिख सकते हो लेटर। तो अब आपको वो आइटम यहाँ पे फिल्टर करने हैं जिनमें लास्ट का जो कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, वो ई है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, तो ये देखिए जहां जहां पे लास्ट में ई है वो डाटा यहाँ पे फिल्टर हो गया है। आपने सीट में चार्ट्स बना रखे हैं, अब आपको चार्ट्स को टेम्परेरी हाइड करना है, डिलीट नहीं करना। तो चार्ट्स को हाइड कैसे करोगे, देखिए आपको किसी भी एक चार्ट पे क्लिक कर लेना है,
क्लिक करने के बाद फॉर्मेट का टैब आएगा, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सिलेक्शन पेन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चार्ट के नेम आपको दिखेंगे। अगर आपको चार्ट 1 हाइड करना है तो यहाँ से आप चार्ट 1 को हाइड कर सकते हो, फिर से शो करना है तो यहाँ पे क्लिक करके शो कर सकते हो। इसी तरह चार्ट 2 को आप शो हाइड कर सकते हो। अगर एक साथ आपको सारे चार्ट हाइड करने हैं तो हाइड ऑल का बटन ये रहा, शो ऑल का बटन ये रहा। सीट में अगर बहुत सारा डेटा है और डेटा में सबसे नीचे है टोटल रो, आपको बार बार टोटल चेक करने के लिए यहाँ पे आना होता है, तो आपको बार बार स्क्रॉल करके नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर शॉर्टकट की से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, टोटल वाली रो को कॉपी कर लो, Ctrl+C, ठीक है, ऊपर आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है, होम टैब पे जाना है, पेस्ट की ये लिस्ट ओपन करनी है। यहाँ पे लिंक पिक्चर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको डिटेल एज ए पिक्चर मिल जाएगी, बट ये लिंक है नीचे टोटल वाली रो से, ठीक है ना। तो मैंने उठा के इसको यहाँ पे रख दिया है। आप यहाँ पे सेल इंसर्ट करके जैसे भी रखना है वैसे रख सकते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको चेंज करते हो क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर की मान लीजिए 50 कर दी। 50 जैसी मैंने यहाँ पे की और बाहर कहीं क्लिक किया तो ये देखिए ये रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गए हैं, क्योंकि ये लिंक है टोटल वाली रो से, और टोटल वाली रो में जो भी डेटा होगा, जो भी फॉर्मूलेज का रिजल्ट होगा, वो यहाँ पे आता रहेगा। ये मेरे पास है डेटा। मैंने क्या किया, इस डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाके मैंने कॉलम चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस चार्ट में ना टारगेट लाइन ऐड करनी है। टारगेट लाइन ऐड करनी है 60, 70, 80, 90 किसी भी नंबर पे। तो टारगेट लाइन आप अपने चार्ट में कैसे ऐड करोगे ये देखिए। अभी मैंने इसको कर दिया डिलीट। आपको क्या करना है, टारगेट नेम से ना एक कॉलम ऐड कर लेना है और इसके नीचे आपको नंबर फिल कर देना है कि आपको टारगेट लाइन 70, 80, 90 किस नंबर पे चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए 70 पे, ठीक है। तो इसको हम नीचे फिल कर देंगे, बस इतना काम हमारा हो गया। अब इस डाटा को करेंगे फिर से सिलेक्ट। अब आप चार्ट इंसर्ट कर दीजिए। चार्ट मैंने इंसर्ट कर दिया है। चार्ट आपको इस तरह से दिखाई देगा। जो पहली सीरीज है, जो ब्लू कलर में यहाँ पे जो सीरीज आप देख रहे हो, ये वाली है सेल वाली, और जो सेकेंड वाली सीरीज है ये है टारगेट वाली। तो आपको क्या करना है, सेकेंड वाली टारगेट वाली सीरीज को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है इस पर एक बार, फिर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे चेंज सीरीज चार्ट टाइप ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेल एंड टारगेट दोनों कॉलम की हेडिंग आपको दिखाई देंगी। आपको टारगेट के सामने जाना है और यहाँ इस लिस्ट में से ये सिंपल लाइन चार्ट आपको सिलेक्ट कर देना है, क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। काम आपका हो गया है। अभी ये टारगेट लाइन 70 पे ऐड हो गई है। आप यहाँ पे नंबर चेंज करोगे तो उसी नंबर के हिसाब से यहाँ पे टारगेट लाइन आ जाएगी। एक्सेल में डेटा अलग अलग तरीके से हाइड करने के लिए ना ये वाली ट्रिक आपके काम आएगी। मान लीजिए मुझे इस डेटा में से केवल नंबर्स हाइड करने हैं, तो कैसे करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे Ctrl+1, कस्टम पे जाएंगे, जनरल को हटा के यहाँ पे हम लगा देंगे 2 बार सेमी कोलन, 2 बार एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए नंबर्स हाइड हो गए। मान लीजिए मुझे नंबर्स हाइड नहीं करने, मुझे टेक्स्ट हाइड करना है, तो कैसे करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे Ctrl+1, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ जनरल को हटा के टाइप करेंगे हैज़ और 3 बार सेमी कोलन, हैज़ 3 बार सेमी कोलन, ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट हाइड हो गया है। अब मान लीजिए आपको जो सिलेक्शन आपने कर रखा है वो सब कुछ हाइड करना है, तो कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाओ, कस्टम पे जाओ और यहाँ जनरल को हटा के 3 बार सेमी कोलन लगा दो, सब कुछ हाइड हो जाएगा। आपको फिर से शो करना है तो फिर से आप Ctrl+1 दबा के कस्टम पे जाओ और सेमी कोलन जो लगा रखे ना उनको हटा के ओके कर दो, तो सब कुछ आपका फिर से शो हो जाएगा। मुझे ये डेटा ना अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। अब डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो कैसे करोगे, बहुत सारे कॉलम्स में डेटा होगा तो कैसे करोगे। अभी तो इसके लिए हम अपर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपर केस में चेंज करने के लिए, बट एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। जो भी आपका डेटा है ना उसको कर लो आप सिलेक्ट। मैंने Ctrl+A प्रेस करके ये पूरी टेबल कर ली है सिलेक्ट।
आपको होम टैब में यहाँ फॉन्ट्स में जाना है। यहाँ पे ना आपको अपर केस के कुछ फॉन्ट मिल जाते हैं जिनका आप यूज करके डाटा को बिना किसी फॉर्मूला के अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये एक फॉन्ट दे रखा है, आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, अपर केस में डाटा आ गया और ये देखिए अपर केस में आ गया। क्लिक कर दीजिए, डाटा अपर केस में है, प्रिंट करोगे अपर केस में ही ये आएगा। यहां पे मुझे नेम्स की एंट्री करानी है, मैं यहां सेल पे क्लिक करूंगा ना एंट्री करने के लिए, तो यहां पे एक मैसेज आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लीज एंटर नेम इन अपर केस ओनली। ठीक है, तो यहां पे जब भी कोई एंट्री करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि एंट्री अपर केस लेटर्स में करनी है। तो इस तरह से सेल मैसेज कैसे आप लगा सकते हो। मैंने रेंज कर ली सिलेक्ट, डेटा टाइप पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहां सेटिंग पे जाके कोई भी वैलिडेशन सिलेक्ट नहीं करना है, एनी वैल्यू रहने देना है। इनपुट मैसेज पे जाके यहाँ पे मैसेज आपको टाइप कर देना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इन्फो और यहाँ पे कोई भी मैसेज आपने टाइप कर दिया, ओके कर दिया, तो जब भी इस रेंज में किसी भी सेल पे हम करेंगे क्लिक तो ये मैसेज जो है हमने सेट किया वो दिखाई देगा। अगर आपको ये हटाना है तो आप सिलेक्ट करके डेटा पे जाओगे, डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, क्लियर ऑल करके ओके कर देना, तो यहां से वो मैसेज सेल मैसेज डिलीट हो जाएगा। मैं यहां नेम एंटर करता हूं, मैंने लिखा दीपक और यहां पे मैंने जैसे ही जेंडर टाइप किया मेल, एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिक यहां पे मिस्टर लग गया। अब यहां पे मैंने एक और नेम एंटर किया रीना और यहां पे मैंने टाइप कर दिया जेंडर फीमेल, एंटर प्रेस किया तो यहां पे ऑटोमेटिक मिस लग गया। अब आपने फॉर्मुलेज का यूज करके हेल्पर कॉलम लेके फिर मिस्टर मिस बहुत लगाए होंगे, है ना, बट इस तरह से ऑटोमेटिक तरीके से डायनामिक तरीके से मिस्टर मिस कैसे लगेगा ये आप समझ लीजिए और इस वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो में सारी टिप्स दोस्तों बहुत काम की हैं, आपके बहुत काम आएंगी और आपकी एक्सेल स्किल्स जरूर इंप्रूव होंगी। ठीक है, तो वीडियो स्किप किए बिना पूरा देखिए। आपको करना क्या है, यहां इस सेल पे क्लिक करना है जिसमें पहला नेम आपको लिखना है। क्लिक कर लिया, होम टैब पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, न्यू रूल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां से सिलेक्ट करना है यूज ए फॉर्मूला और यहां पे फॉर्मूला क्या होगा वो आप देखिए। यहां पे मैंने क्लिक किया, इक्वल का साइन, अगर इस सेल में जो लिखा हुआ है वो है मेल, डबल कोट्स के अंदर मैंने टाइप कर दिया मेल, डबल कोट्स कर दी बंद। ठीक है, ये लग गया फॉर्मूला की अगर इस सेल में, यहां इस सेल में मेल लिखा हुआ है तो हमें आगे का काम करना है। अब हम इस सेल पे फॉर्मेट लगा रहे हैं तो हमें नीचे भी फॉर्मेट लेके जाना होगा, एक सेल के लिए थोड़ी लगाएंगे, हजारों सेल से हो सकते हैं। तो यहां पे जो रो नंबर है ना इसके सामने का डॉलर हम हटा देंगे, हटा दिया, बस ये तो हो गया फॉर्मूला। इसके बाद हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहां जनरल को हटा देंगे और यहां पे हम टाइप करेंगे डबल कोट्स के अंदर, अभी हम मेल के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो डबल कोट्स के अंदर हम यहां पे टाइप कर देंगे मिस्टर। ठीक है, मिस्टर, स्पेस देके डबल कोट्स कर देंगे बंद और फिर यहां पे स्पेस देंगे और यहां पे एट द रेट का साइन लगाएंगे, एट द रेट ये साइन लगाना है। ठीक है, ओके कर देंगे और यहां से इसको ओके कर देंगे, काम हो गया। अभी मैं यहां पे नेम एंटर करूंगा, मान लीजिए मैंने दीपक नेम एंटर किया और यहां पे मैंने जेंडर टाइप किया मेल और एंटर प्रेस किया तो यहां पे देखिए मिस्टर आ गया। बट अगर मैं यहां पे फीमेल टाइप करूंगा तो अभी यहां पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि फीमेल के लिए फॉर्मेट हमने लगाया नहीं है और ये फॉर्मेट अभी एक ही सेल पे लगा है, यहां पे नहीं है। तो हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और यहां फॉर्मेट पे एंटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बाकी सेल्स को कर देंगे सिलेक्ट, तो ये सब जगह लग जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी नेम एंटर करोगे और अगले सेल में जाके आप जैसे ही जेंडर टाइप करोगे तो ये काम करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे होम टैब पे और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला। अब यहाँ पे इस बार हम लगा देंगे फीमेल के लिए तो इक्वल का साइन, अगर इस सेल में जो लिखा हुआ है वो है फीमेल, इक्वल डबल कोट्स के अंदर फीमेल। ठीक है, डबल कोट्स बंद और यहां पे रो नंबर के सामने का डॉलर हम हटा देंगे। ठीक है, फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, जनरल को हटाएंगे, डबल कोट्स के अंदर यहां पे लिख देंगे मिस, स्पेस देके डबल कोट्स कर देंगे बंद, स्पेस देके एट द रेट का साइन हम लगा देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, काम हो गया। अगर यहां पे फीमेल लिखा है तो मिस आएगा, अगर यहां पे आप मेल लिखोगे तो यहां पे मिस्टर आ जाएगा।
अब ये फॉर्मेट आप नीचे भी लगा लीजिए जो अभी हमने लगाया है। तो इस पे हम करेंगे क्लिक, हम टैब फॉर्मेट पेंटर और यहां पे लगा दिया। अब देखिए यहां पे अगर मैं टाइप करूंगा मेल, एंटर प्रेस करूंगा तो मिस्टर, अगर मैं यहां पे टाइप करूंगा फीमेल, एंटर प्रेस करूंगा तो मिस। अगर इस तरह से एक्सेल सीट में एम्प्लॉय की पिक्चर्स भी हमने ऐड कर रखी हैं तो डेटा सही से सॉर्ट एंड फिल्टर नहीं होता है, पिक्चर्स ओवरलैप हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व होगी देखिए, पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम है क्या। मैं यहाँ कोर्स पे क्लिक करके मैं एक्सेल का डेटा सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए पिक्चर्स ओवरलैप हो गई हैं। इसके ऊपर इसके नीचे एक पिक्चर और है, ये देखिए, है ना, ये एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। यहाँ पे मैं जाके इसको क्लियर कर देता हूँ। इस बार मैं एमएस वर्ड को फिल्टर करता हूँ, ओके करूंगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है ना। तो अगर आपके डेटा में एम्प्लॉय की पिक्चर्स ऐड हैं तो वो सही से सॉर्ट एंड फिल्टर नहीं होगा। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। काम क्या करना होगा देखिए, आपको पहली पिक्चर पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक और यहां नीचे जाना है साइज एंड प्रॉपर्टीज पे। इसके बाद ये इस तरह की पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे इस टैब पे जाके साइज एंड प्रॉपर्टीज टैब पे जाके इसमें और प्रॉपर्टीज में चले जाना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मूव एंड साइज विद सेल, ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह दूसरी इमेज पे क्लिक करो और इसको सिलेक्ट करो, तीसरी इमेज पे क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, चौथी इमेज पे क्लिक करो और इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। चारों पे हमने ये ऑप्शन अप्लाई कर दिया है और इसको कर दिया क्लोज। अब आप कहोगे कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उन पे ये काम हम कैसे करेंगे। तो ये काम आप तभी कर लीजिए जब आप पिक्चर्स इंसर्ट करोगे एक्सेल में, तो साथ साथ तभी कर दीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर मैं यहाँ पे इसको फिल्टर करता हूँ, मैंने यहाँ पे केवल एमएस वर्ड को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो अब एकदम डेटा बिल्कुल सही आएगा, पिक्चर्स जो हैं डेटा के साथ सही आएंगी, है ना। तो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं एक्सेल का आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ, देखिए कोई भी पिक्चर ओवरलैप नहीं है, एक दूसरे के नीचे कोई भी पिक्चर नहीं है। तो ये है सही तरीका अगर आप अपने एक्सेल सीट में पिक्चर्स को ऐड करते हो। तो अगर मैं ये डेटा कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और इसको मैं कहीं और पेस्ट करता हूं, मान लीजिए यहाँ पे नीचे मैंने इसको पेस्ट किया कंट्रोल वी, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम होती है, पिक्चर्स ओवरलैप हो जाती हैं, डेटा सही से पेस्ट नहीं होता है ना। तो अगर आपको इस तरह का डेटा कॉपी पेस्ट करना होता है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने फिर से वही काम करना है। पिक्चर्स सही नहीं आ रही हैं तो पिक्चर्स को सही लाने के लिए फिर से राइट क्लिक करना है, साइज एंड प्रॉपर्टीज पे जाके वही ऑप्शन प्रॉपर्टीज में सिलेक्ट करना है मूव एंड साइज विद सेल। इस तरह से सभी पिक्चर्स पे अगर आप ऐसे करके रखोगे ना तो आपकी सेकेंड प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। मैंने कर दिया है। अब मैं अगर इस डेटा को फिर से सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और कहीं भी इसको पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल के अंदर ही पिक्चर है। अब यहाँ पे आप इनका जो हाइट एंड रोज की वो आप एडजस्ट कर लीजिए तो पिक्चर्स बिल्कुल सेल में ही रहेंगी, तो आप डेटा को आसानी से कॉपी पेस्ट कर पाओगे। अगर हमें यहाँ पे सेल सिलेक्ट करके इसके बीच में कुछ लिखना है तो इसके लिए हम सेल्स को मर्ज करेंगे फिर सेंटर करेंगे, मतलब मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे कुछ भी हम सेंटर में लिखेंगे। बट बिना मर्ज किए भी, बिना सेल्स को मर्ज किए भी डेटा हम सेंटर में कर सकते हैं। कैसे देखिए, आपको यहाँ पे बीच में कुछ लिखना है बट सेल मर्ज नहीं करने हैं तो सिलेक्शन हम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पहले कुछ लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया SR स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मैंने इस रेंज को कर लिया सिलेक्ट, ये SR मेरे को सेंटर में चाहिए बिना मर्ज किए, तो सेल कर लिए सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट सेल पे। यहाँ पे अलाइनमेंट टैब पे हम जाएंगे और यहाँ हॉरिजॉन्टल वाली ड्रॉप डाउन से हम ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, कि जो भी सिलेक्शन हमने कर रखा है उसके बीच में जो है टेक्स्ट आ जाए, तो बस ओके कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो SR था वो सेंटर में आ गया जो भी हमने सिलेक्शन किया था, बट यहाँ पे सेल मर्ज नहीं है। यहाँ पे ना ये कुछ एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं। अब होगा क्या, जैसे ही मैं किसी नेम पे कर्सर लेके जाऊंगा तो उसकी पिक्चर साइड में अपने आप दिखाई दे जाएगी। कर्सर मैं यहां से हटाऊंगा तो पिक्चर हाइड हो जाएगी। तो ये बहुत काम की ट्रिक है, बहुत काम आती है एक्सेल में।
अभी मैंने नेम पे कर्सर लाने पे एम्प्लॉय की फोटो दिखाई है। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी पे आपको एम्प्लॉय की फोटो दिखानी है, या फिर यहाँ पे साइड में आधार कार्ड के नंबर्स लिखे हुए हैं, आप किसी भी आधार कार्ड के नंबर पे कर्सर लेके जाओ तो उसका पूरा आधार कार्ड दिखाई दे जाए। तो इसके लिए ये जो ट्रिक है ये बहुत काम आती है। देखिए ये कैसे लगाएंगे, मैंने 2 सेल्स पे लगा रखा है, तीसरे सेल पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो हमने सेल पे करना है क्लिक, रिव्यू टैब पे जाना है और यहां से न्यू कमेंट पे क्लिक करना है। तो ये बॉक्स आ जाएगा, इसमें जो भी लिखा हुआ इसको हम हटा देंगे, इसकी लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे, दोबारा राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर्स एंड लाइंस पे जाएंगे और यहाँ पे कलर के सामने ये एक ड्रॉप डाउन है, इसको ओपन करेंगे, इसमें नीचे जाएंगे फिल इफेक्ट पे और यहाँ पे पिक्चर वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर कर लेंगे सिलेक्ट। जो भी पिक्चर आपको लगानी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, काम हो जाएगा। इसका थोड़ा साइज आप सेट कर लीजिए जैसे भी आपको करना है इस तरह से, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे तीसरे सेल पे भी लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये पिक्चर आ रही है और यहाँ पे ये पिक्चर आ रही है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ये हटानी है तो क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन है डिलीट का, आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो जो कमेंट आपने लगाई है वो आपकी कमेंट डिलीट हो जाएगी। सारी पिक्चर्स एक साथ देखनी है तो यहाँ पे शो ऑल कमेंट्स का ऑप्शन है, ये पिक्चर्स दिखाई दे जाएंगी। हाइड करना है तो दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देना, पिक्चर्स हाइड हो जाएंगी। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। यहां पे मेरे पास ये बहुत सारा डेटा है। अब देखिए डेटा अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो हेडिंग ऊपर दिखाई नहीं दे रही। तो हेडिंग्स को फ्रीज करने के 2 तरीके हैं, एक तो है फ्रीज पेन का यूज करके, एक दूसरा है बहुत स्मार्ट। तो फ्रीज पेन से हम रो को कैसे फ्रीज करेंगे, आपको डेटा में कहीं भी क्लिक कर लेना है, व्यू टैब पे जाना है, यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे अभी एक ही रो ऊपर वाली रो मुझे फ्रीज करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ऊपर वाली रो फ्रीज हो गई है। आप देखिए यहाँ से 23 वाली रो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ऊपर वाली जो रो है वो फ्रीज हो गई है। अगर आपको एक से ज्यादा रो फ्रीज करनी है तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, इससे ऊपर की सारी रो फ्रीज करनी है तो फ्रीज पेन पे जाके यहाँ पे फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दोगे। अभी यहाँ पे अनफ्रीज पेन आ रहा है तो मैंने अनफ्रीज पेन कर दिया, अभी यहाँ पे कोई भी रो जो है फ्रीज नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए इससे ऊपर की सारी रो फ्रीज करनी है तो फ्रीज पेन पे जाओगे और यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये तो था फ्रीज पेन से करने का तरीका। सबसे पहली रो फ्रीज करने का एक और स्मार्ट तरीका आप देखिए। सारा डेटा कर लिया मैंने सिलेक्ट, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल फॉर्मेट में बदल देना है, माई टेबल हैज हेडर्स पे टिक लगा के रखना है, ओके कर देना, काम हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैं इनका जो हाईलाइट कलर है ये चेंज कर देता हूं, तो मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, मान लीजिए ये वाला लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से फॉन्ट कलर मैंने कर दिया ब्लैक। अभी देखिए ऊपर वाली रो ये है, अब मैं अभी यहाँ पे क्या आ रहा है ABCD इस तरह से आ रहा है। अगर मैं नीचे जाता हूं ये देखिए तो हेडिंग कहां गई, हेडिंग कॉलम नेम की जगह पे आ गई। यहाँ पे देखिए मार्क्स, कोर्स नेम, आईडी। तो इस तरह से ये स्मार्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो अगर आपके डेटा में केवल एक ही रो है तो। ये मेरे पास है डेटा, यहां पे है डेट, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल की सेल है, ठीक है। अब यहां देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहां पे मैंने सेल का जो चार्ट है वो एक कॉलम के अंदर बना रखा है। यहां पे कॉलम चार्ट है और यहां पे देखिए इस तरह से लाइन चार्ट है ना। तो एक ही कॉलम के अंदर चार्ट आप किस तरह से क्रिएट करोगे, तो मैंने सेल पे क्लिक कर लिया, ठीक है। क्लिक कर लिया तो जाना है आपको इंसर्ट में और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इधर देखिए स्पार्क लाइन, ये रहा, ठीक है। अब यहां लाइन चार्ट आपको बनाना है, कॉलम चार्ट आपको बनाना है, वो आप दोनों में से कोई भी एक देख लीजिए। तो मैं यहां पे बनाता हूं कॉलम चार्ट, कॉलम पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहां पे आएगा डेटा रेंज, ठीक है, डेटा रेंज। तो मैंने डेटा रेंज दे दी, ये जैन से लेके और अप्रैल तक ये दे दी। उसके बाद है लोकेशन रेंज, मतलब कौन से सेल में आपको चार्ट क्रिएट करना है, तो ये मैंने यहाँ पे पहले ही क्लिक कर लिया था, तो यहाँ पे इसका जो नेम है सेल का नेम वो आ रहा है, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जो कॉलम चार्ट है वो क्रिएट हो गया। आप देखिए 100, 200, 500, 300 वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू इट यहाँ पे जो है कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया सेल के अंदर ही, है ना। अब ये बाकी सभी सेल्स के लिए आपको चाहिए तो पकड़ के इसको ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए तो सभी के लिए आ गया। इसी तरह से यहां पे लाइन चार्ट आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपल मैंने सेल पे क्लिक किया, इंसर्ट पे हम गए और यहां पे स्पार्क लाइन आपको मिलेगा, लाइन चार्ट पे क्लिक कर लीजिए और फिर वही डेटा रेंज। तो यहां पे डेटा रेंज मैंने दे दी, सेल रेफरेंस दिया हुआ पहले से ही, ठीक है। ये देखिए ओके कर दीजिए तो यहां पे जो है लाइन चार्ट आ गया।
एक्सेल में नेम्स को अपर लोअर प्रॉपर केस में चेंज करना होता है तो हम सीधा फॉर्मुलेज लगाते हैं या फिर VBA कोड का यूज करते हैं। बट एक स्मार्ट ट्रिक आप देखिए, यहाँ इस सेल पे मैंने क्लिक किया, नेम टाइप किया अनिल कुमार, यहां पे मैंने अनिल का A अपर केस में कर दिया है, कुमार का K अपर केस में कर दिया है, एंटर प्रेस किया और यहां पे कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की हम दबा देंगे कंट्रोल E। फ्लैश फिल का मैजिक आप देखिए दोस्तों, बहुत स्मार्ट ट्रिक है, आपके बहुत काम आएगी। हम किसी एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं और हमें यह नहीं पता कि वो फाइल हमने कहां पे सेव कर रखी है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो फाइल है वो आपके कंप्यूटर में कौन सी लोकेशन पे किस नाम से सेव है। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल सेल ब्रैकेट ओपन, यहां पे डबल कोट्स में आपको टाइप करना है फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम आपको टाइप करना है, यहां से भी आप पिक कर सकते हो, टैब की प्रेस करके मैंने यहां से फाइल नेम पिक किया डबल कोट्स के अंदर और ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे आपकी वर्कबुक की पूरी लोकेशन आ जाएगी, यूजर्स, एसपी, डॉक्यूमेंट्स, और यहां पे बुक 1 ABC नाम से ये फाइल सेव है। हमें इस कॉलम में से केवल टेक्स्ट अलग निकालना है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है इक्वल टी, ये है फॉर्मूला इक्वल टी, वैल्यू इसमें कर देंगे हम सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे, अगर सेल में टेक्स्ट होगा तो ये निकाल के दे देगा, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहेगा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपके कभी भी काम आ सकता है। एक्सेल में हम इनवॉइस या कोई और फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, फील्ड नेम लिखने के बाद हमें स्पेस दे दे के इस तरह से कॉलन लगाना पड़ता है, इस तरह से, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, क्लास स्पेस दे दे के हम आएंगे और फिर यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। अब ये काम हम ऑटोमेट कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारी फील्ड हैं जो आपको टाइप करनी है, तो आप ऐसे करके टाइम वेस्ट मत करो। आप क्या करो, पूरा कॉलम कर लो सिलेक्ट या उन सेल्स को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल पे जाओ और यहाँ कस्टम पे जाना है और ये फॉर्मेट आपको लगाना है। @ का साइन स्टार स्पेस दे के डबल कोट्स में आपको कॉलन टाइप कर देना है, ठीक है, डबल कोट्स में कॉलन टाइप कर देना है। कॉलन की जगह पे आप कोई और सिंबल या कैरेक्टर भी लिख सकते हो जो आपको यहाँ पे शो करना है, ओके कर देना है, तो आपका फॉर्मेट लग जाएगा। और इसका मैजिक आप देखिए, मैंने नेम लिखा, एंटर किया तो कॉलन अपने आप आ गया, क्लास लिखा, कॉलन अपने आप आ गया। एक्सेल में आपने कोई डैशबोर्ड बनाया, कोई MIS रिपोर्ट बनाई या कोई और कलरफुल फॉर्मेट बनाया, फाइनल डिज़ाइन के बाद आपको लगता है कि इसका कलर हमें चेंज करना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, या फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज करना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा। अब बहुत सारी शेप्स अगर हैं वहाँ पे एक एक करके आप चेंज करोगे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। आप एक काम कीजिए, एक्सेल में थीम का एक ऑप्शन होता है, वो किस दिन काम आएगा, सीधा जाइए पेज लेआउट टैब पे, यहाँ पे थीम का मैजिक आप देखिए। अभी मेरे पास ये एक डैशबोर्ड है, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट, सेल्समैन, अबाउट। अगर आपको ये कमाल का डैशबोर्ड सीखना है ना, तो इसका लिंक मैंने आई बटन पे दे रखा है, ज़रूर सीख लो, बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए। मुझे इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, पेज लेआउट पे जाऊँगा, थीम पे जाऊँगा, यहाँ पे बहुत सारी थीम दे रखी है, देखिए जैसे आप थीम सेलेक्ट करोगे ना, कर्सर ऊपर लेके जाओगे तो प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए, है ना। अलग अलग थीम पे अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग कलर है, तो जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगता है वो आप पिक कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाला लगा दिया, ये कलर हो गया चेंज। अगर आपको कलर चेंज करना है, केवल फॉन्ट स्टाइल आपको सेम रखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइड में फॉन्ट का ऑप्शन दे रखा है, कलर का भी दे रखा है। कलर चेंज करना है तो केवल कलर चेंज होगा, फॉन्ट चेंज नहीं होने वाला है, ये देखिए केवल कलर चेंज हो रहा है, फॉन्ट चेंज नहीं होगा। केवल फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे नीचे फॉन्ट का ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ से केवल फॉन्ट चेंज होगा, कलर वगैरह चेंज नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मुझे क्या करना है, कॉलम्स को स्वैप करना है। मैं ये चाहता हूं कि केमिस्ट्री वाला कॉलम मुझे आगे शिफ्ट करना है और ये बाकी इसके पीछे शिफ्ट करने हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, मैं यहां से इस कॉलम को कर लूंगा सिलेक्ट, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के रखेंगे और इसको कोने से पकड़ के, यहां से पकड़ के इसको आगे पीछे कहीं भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहां पे रख दिया, आप देखिए केमिस्ट्री का जो कॉलम था वो यहां पे आ गया है और ये बाकी पीछे शिफ्ट हो गई हैं। मान लीजिए मुझे फिजिक्स का आगे रखना है, तो मैं कीबोर्ड से क्या करूंगा, शिफ्ट की को दबा के रखूंगा और इसको यहां से पकड़ के आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो ये देखिए इस तरह से कॉलम्स को हम आगे पीछे स्वैप कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे डेटा एंट्री करनी है, मैंने हेडिंग्स यहाँ पे डाल ली हैं
और ये थोड़ी सी एक रेंज मैंने ले ली है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बस इसको सिलेक्ट करके पहले तो कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। माई टेबल हैज हेडर, ओके कर दिया। तो ये जो फॉर्मेट था वो टेबल फॉर्मेट में आ गया। यहाँ से कोई भी फॉर्मेट हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा कोई फॉर्मेट लगा लेता हूँ, ये वाला मैंने लगा दिया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंडेड रो से टिक हटा दिया और इनका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ से फॉन्ट कलर कर दिया ब्लैक। अभी ये जो इतनी रेंज थी ये टेबल फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दी है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर एक फॉर्म का ऑप्शन मैंने ऐड कर रखा है। यहाँ पे एक फॉर्म का ऑप्शन ऐड कर रखा है। ये कैसे ऐड करना है आपको यहाँ पे जाना है क्विक एक्सेस टूल बार पे और मोर कमांड्स में जाना है। यहाँ से आपको ऑल कमांड्स पे जाना है और यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे ये रहा फॉर्म का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके इधर ऐड कर लेना, ठीक है। मैंने ऐड कर रखा पहले से ही। अब इसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लोज। अब इस टेबल फॉर्मेट में कहीं भी मैं करूंगा क्लिक और यहाँ फॉर्म पे कर दूंगा क्लिक, तो डेटा एंट्री के लिए फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे 4 कॉलम है तो यहाँ पे 4 बॉक्स आपको दिखाई देंगे। मैंने रोल नंबर डाला 1, टैब की प्रेस करके अगले उसमें आ जाएंगे हम बॉक्स में। फिजिक्स के मार्क्स 23, टैब प्रेस करके 34, टैब प्रेस करके 45 और यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो पहला रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इससे डेटा एंट्री थोड़ी आसान हो जाती है। और फिर से न्यू, तो इस तरह से कभी भी आपको ये फॉर्म चाहिए तो इस रेंज के अंदर इस टेबल फॉर्मेट में कहीं भी क्लिक करके यहाँ फॉर्म पे क्लिक कर देना ऑप्शन पे, तो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो इससे आप आसानी से जो है डेटा एंट्री कर सकते हो। एक्सेल में सेल्स पे जो कमेंट हम लगाते हैं ना वो इस तरह से रेक्टेंगल शेप में हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। अब इस शेप का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, कोई भी स्टाइल आप लगा सकते हो। कैसे लगाओगे देखिए, इससे पहले आपको एक काम करना होगा। यहां क्विक एक्सेस टूल बार की इस लिस्ट को ओपन करना है, मोर कमांड्स पे जाना है और यहां ऑल कमांड्स आपको करना है सिलेक्ट और यहां आपको एक ऑप्शन सर्च करना है जो कि है चेंज शेप, ठीक है ना। यहां पे चेंज शेप का ऑप्शन आपको सर्च करना है और उसको क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर लेना है। चेंज शेप, चेंज पिक्चर एंड चेंज शेप, ये रहा। यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लीजिए तो यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऐड हो जाएगा। मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है, ठीक है, तो मैं ओके नहीं करूंगा, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार पे चेंज शेप का ऑप्शन मैंने ऐड कर रखा है। अब यहाँ जब भी आप किसी सेल पे कोई कॉमेंट लगाओगे, मैंने सेल पे क्लिक किया, रिव्यू टैब पे गया और न्यू कॉमेंट पे क्लिक कर दिए, शेप आ गई। अभी चेंज शेप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। आपको इस शेप की लाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही लाइन पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे चेंज शेप का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से कोई भी शेप आप पिक कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, इस तरह से आप शेप्स को चेंज कर सकते हो। अगर हमें एक्सेल का डेटा एमएस वर्ड में लिंक करना हो तो कैसे होगा? एक्सेल में चेंज करें तो एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो देखिए, आपको जो डाटा लिंक करना है ना उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लो कंट्रोल सी और एमएस वर्ड में जाके उसको पेस्ट कर दो कंट्रोल वी। पेस्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक कर दीजिए, बस काम हो गया। अब यहाँ एक्सेल में जाके अगर आप कोई चेंज करते हो, मान लीजिए यहाँ पे आपने 4000 कर दिया, ठीक है, तो आप एमएस वर्ड में जाके देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब जब जब एक्सेल में डेटा चेंज होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। अब अगर इस डेटा को आप एक्सेल से अनलिंक करना चाहो तो कैसे होगा? आपको यहां इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको यहां पे जाना है लिंक वर्कशीट ऑब्जेक्ट और यहां पे लिंक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पे ऑप्शन और भी मिल जाते हैं, मैनुअल अपडेट आपको करना है या फिर आपको लॉक करना है। तो यहां पे ऑटोमेटिक अपडेट पे आप टिक लगा के रखिए, तभी ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा डेटा, ठीक है। अगर आपको लिंक ब्रेक करना है तो यहां पे ऑप्शन है ब्रेक लिंक और यस कर दीजिए। तो अब एक्सेल में चेंज करोगे तो यहां पे डेटा चेंज नहीं होगा। एक्सेल में नंबर्स की सीरीज फिल करना सबको आता होगा। पहले 1 लिखो फिर 2 लिखो, दोनों को करो सिलेक्ट और फिर पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सीरीज फिल हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये भी है, 1 लिखो, पकड़ के इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो यहाँ पे ये ऑप्शंस कुछ मिलेंगे, फिर फिल सीरीज पे क्लिक कर दो, है ना, सीरीज फिल हो जाएगी। इससे भी फास्ट एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस स्टार्ट नंबर टाइप करना है, मान लीजिए मैंने 1 टाइप किया, इसको
पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उससे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा लो, फिर इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सीरीज फिल हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइप किया 100 और फिर करेंगे क्या, कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबा के रखेंगे, इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, क्विकली सीरीज फिल हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर और टेक्स्ट एक साथ सेल में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मुझे टेक्स्ट अलग करना है या नंबर अलग करना है, तो कैसे हम करेंगे। अगर आपके पास एक्सेल 2013 है या इससे अबव वर्जन है, लेटर वर्जन है, तो आप ये काम चुटकियों में कर सकते हो। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, इस सेल में क्लिक किया, यहाँ पे मुझे मान लीजिए नंबर निकालना है, तो इस सेल में जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें से नंबर चुन चुन के आप यहाँ लिखो। पहले क्या है, नंबर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4 एंड 3। एंटर प्रेस कर दीजिए। अभी हमने क्या किया, इसमें से नंबर चुन चुन के यहां लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया। कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल ई। फ्लैश फिल का मैजिक आप देखिए, एक्सेल समझ गया कि इसमें से नंबर अलग निकालना है, तो यहाँ पे सारे नंबर अलग निकल के आ गए। इसी तरह टेक्स्ट को आप निकाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट निकालना है, तो इस सेल में से ADFHG जो भी है उसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, एंटर करके यहाँ पे आ जाओगे, कंट्रोल ई प्रेस कर देना, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये बहुत काम की चीज है फ्लैश फिल। अब इसका एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट नेम है अनिल, यहाँ पे कुमार है। अब दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप एंड का फॉर्मूला लगाओगे या कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगाओगे, बट फ्लैश फिल से ये मैजिक चुटकियों में होगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहले टाइप किया अनिल, इस सेल की वैल्यू, फिर स्पेस देके इस सेल की वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, कुमार, KUMAR। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, तो देखिए मैजिक हो गया फ्लैश फिल का। एक्सेल अपने आप समझ गया कि इन दोनों सेल्स को ज्वाइन करके यहाँ पे लाना है। यहाँ पे मैंने मंथ्स के नेम लिखे हैं, मुझे इन नेम से यहाँ पे सीट्स इंसर्ट करानी है। एक क्लिक में देखिए करेंगे क्या, आपको करना क्या है, जिन नेम से सीट्स यहाँ पे इंसर्ट करानी है ना, वो नेम यहाँ पे टाइप कर लो, एक लिस्ट बना लो। मैंने बना ली। एक हेडर आपको डाल लेना है। आपको ये डेटा करना है सिलेक्ट, और इंसर्ट टैब पे पिवट टेबल पे जाके पिवट टेबल में इसको कन्वर्ट कर देना है। एग्जिस्टिंग सीट पे पिवट टेबल बना दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो ये हेडर होगा मंथ्स यहाँ पे दिखाई देगा आपको, इसको पकड़ के रिपोर्ट फिल्टर में छोड़ दीजिए, बस काम हो जाएगा। इसको बेशक यहाँ से क्लोज कीजिए। यहाँ इस सेल पे क्लिक करना है। पिवट टेबल में आपको ऑप्शन वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके करते ही यहाँ पे एक मैजिक हो गया। देखिए बहुत सारी सीट्स इंसर्ट हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पे ना आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर नहीं किए गए हैं, सेल ब्लैंक हैं। हमें क्या करना है, जो सेल ब्लैंक है ना उनमें एब्सेंस लिखना है या ए लिखना है या कुछ और लिखना है। ब्लैंक सेल्स को फिल करना है किसी एक वैल्यू से। तो कैसे होगा देखिए, यहां से ये मार्क्स हम कर लेंगे सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 की, यहां पे जाएंगे स्पेशल पे और यहां से ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर देंगे। अभी कुछ नहीं करना, ब्लैंक सेल्स में आपको क्या टाइप करना है, ए, एब्सेंस या कुछ और। तो यहां पे बस सिंपल आप टाइप कर दीजिए। ये देखिए ये टाइप हो गया एक सेल में। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखो और एंटर प्रेस कर दीजिए, सभी ब्लैंक सेल्स में ए फिल हो गया। ये आप देख सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताएं, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल दबा लो और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।